कीव से पहले अब यूरोप को तबाह करने जा रहे हैं। पुतिन के लिए जर्मनी पहला टारगेट बन गया है। जर्मनी ने ज़ेलेंस्की के लिए जो किया वो पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब पुतिन को युद्ध में जीत दिखने लगी है, तब जर्मनी ने यूक्रेन को सबसे भयानक हथियारों से मदद का ऐलान कर दिया है। नेटो फोर्स ने भी रूस को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से दहलाने का प्लान बना लिया है। ट्रंप की वॉर डील फ्लॉप होने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विस्फोटक एपिसोड अब शुरू हो चुका है। जब पुतिन को दुश्मन ललकारते हैं तो ऐसी तबाही आती है, इतना बारूद बरसता है कि जमीन जलती है, आसमान तक आग लग जाती है। टोमाहॉक मिसाइल के नाम से पुतिन को डराने की कोशिश की। बदले में पुतिन ने यूक्रेन के 5 शहरों में बारूदी सुनामी ला दी है। खार्किव, सूमी और डोनेस्टक में रूस ने सबसे भयानक हमला किया। रूस के जंगी जेट आसमान से मिसाइल की बौछार कर रहे हैं तो टैंक यूक्रेन सेना को जमीन पर रौंद रहे हैं। पुतिन आर्मी ने यूक्रेन के बख्तरबंद गाड़ियों, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध बेस स्टेशनों और गोला बारूद डिपो को बमबारी कर धुआं कर डाला है। भीषण लड़ाई के नए एपिसोड में यूक्रेन आर्मी ने भी जोरदार पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि रूस के ड्रोन कंट्रोल पॉइंट और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस पर भयानक हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन के हमले में रूस के टैंकों, आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और टैक्टिकल ड्रोन के चीथड़े उड़ गए हैं। वॉर जोन के बारूदी घमासान के बीच ज़ेलेंस्की के लिए अच्छा सिग्नल ब्रसेल्स से भी आया है, जहां नेटो चीफ मार्क रूटे ने रूस के फाइटर ड्रोन से लड़ने के लिए नए प्लान का ऐलान किया है। मार्क रूटे ने बताया कि नेटो और ईयू रूस के खिलाफ एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द पुतिन की ड्रोन पावर को बर्बाद किया जाएगा। नेटो पुतिन के हथियारों का तोड़ निकाल रहा है, तो जर्मनी ने यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए 2 बिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान कर दिया है। जर्मनी की मदद से ज़ेलेंस्की को जो हथियार मिलने जा रहे हैं, उनसे पुतिन का दिमाग गर्म होना तय है। जर्मनी ने 2 बिलियन यूरो खर्च कर यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट इंटरसेप्टर, रेडार सिस्टम और प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। उधर जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का कहना है कि हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन जारी रखेंगे और उसका विस्तार करेंगे। नए अनुबंधों के साथ जर्मनी 2 बिलियन यूरो से अधिक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। इसमें कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज शामिल होगा। ये पैकेज यूक्रेन की कई जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। ये एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट इंटरसेप्टर, रडार सिस्टम और गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट और गोला बारूद मुहैया करना है। पुतिन से डरकर यूरोपियन यूनियन खुलकर युद्ध में आ गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अब पुतिन को समझाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ट्रंप ने अपनी बेबसी को बयां करते हुए एक बार फिर से पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की है। ट्रंप ने ये तक कहा है कि जिस युद्ध को पुतिन 3 हफ्ते में जीत सकते थे, वो अंतहीन युद्ध बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि इस जंग को रोके, यूक्रेनियों को मारना बंद करे और रूसियों को मारना बंद करे, क्योंकि ये बहुत सारे रूसियों को मार रहा है। फिर ये कि जंग से उनकी छवि अच्छी नहीं दिखाई देती है। ये एक युद्ध है जिसे उसे 1 सप्ताह में जीत लेना चाहिए था और अब वह 4थे वर्ष में जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि यह बड़ी तथाकथित युद्ध मशीन अच्छा काम कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप के सभी ऑफर को पुतिन पहले ही ठुकरा चुके हैं, जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 2 महीने पहले उन्होंने वॉर डील फाइनल कर ली थी। ट्रंप पुरानी शर्तों पर पुतिन से युद्ध समझौते की अपील कर रहे हैं। साथ ही पुतिन के खिलाफ गुटबाजी भी तेज कर चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का टेंडर देकर ट्रंप ने एक नया ट्विस्ट भी ले लिया है। हालांकि ट्रंप के ऐलान कुछ ही देर बाद पुतिन ने करारा जवाब दिया है। मॉस्को में पुतिन ने तुर्की के सबसे भरोसेमंद लीडर का ग्रैंड वेलकम कर ट्रंप को शॉक दे दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। दोनों नेता पहली बार आमने सामने आए हैं। पुतिन ने जिस अंदाज में कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा की तारीफ की है, उससे ट्रंप को करंट लग गया है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की असल पहचान कमांडर जुलानी की है, जिन्होंने सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका है। बशर अल असद वो है जिन्हें पुतिन की पसंद माना जाता है। ताज्जुब ये है कि अब भी बशर अल असद पुतिन की ही शरण में है, फिर भी उन्होंने अहमद अल शरा को अपने पाले में ला खड़ा किया है। पुतिन के इस दाव से ट्रंप के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के भी होश उड़ गए हैं। कमांडर जुलानी से पुतिन ने कई गारंटी भी ले ली है। सीरिया में रूस के सैन्य अड्डे दोबारा जल्द ही एक्टिवेट होने वाले हैं। साल 2017 में रूस और सीरिया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत सीरिया ने 49 सालों के लिए तारतुस और खमाइमिम में रूस को सैन्य अड्डा की इजाजत दे दी थी। ये समझौता साल 2066 तक का है।
हालांकि बशर अल असद के तख्तापलट के बाद रूस के सैन्य अड्डे पर तैनात ज्यादातर हथियारों को हटा लिया गया है, लेकिन अब पुतिन अपने दोनों नेवल और एयर बेस को फिर से एक्टिव करने के लिए अहमद अल शरा को मना कर रहे हैं। जिस तरह यूरोप फ्रंट पर ट्रंप युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, पुतिन के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब पुतिन अब मध्य एशियाई और अफ्रीका में देने जा रहे हैं। खासकर तुर्की को लेकर पुतिन को कई डाउट्स हैं। तुर्की ने सीरिया सिविल वॉर के समय रूस के जंगी जेट तक को मार गिराया था। 10 साल पहले तुर्की से मिले उस धोखे को पुतिन कभी भुला नहीं सकते हैं। पुतिन नेटो सदस्य तुर्की पर रत्ती भर भरोसे के लिए तैयार नहीं है, जबकि उसी तुर्की के राष्ट्रपति को ट्रंप ने वॉर टेंडर देकर युद्ध खत्म करवाने का मिशन सौंपा है। हालांकि अहमद अल शरा का पत्ता चलकर पुतिन ने ट्रंप की तुर्की चाल को काट दिया है, लेकिन नेटो और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ पुतिन एटमी हमले की धमकी से काम चला रहे हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मदद पहुंचाने वालों को एक बार फिर से रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। नेटो फोर्सेस के न्यूक्लियर डेटरेंस अभ्यास ने भी रूस को एटमी युद्ध की वजह दे रखी है। अगर एटमी युद्ध की नौबत आई तो पुतिन कई देशों को राख में मिला सकते हैं, क्योंकि रूस दुनिया में सबसे ज्यादा और विनाशकारी परमाणु बम रखता है।